नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 3 जुलाई की स्पीड न्यूज़। आंध्र प्रदेश में वाक़ मार्कापुरम ज़िले के खम्बम के करीब शादी की तकरीब के दौरान तेज़ रफ्तार ट्रक लोगों पर चढ़ गया। इस हादसे में 2 साला बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 8 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जबकि इब्तदाई तौर पर हादसे की वजह तेज़ रफ्तारी बताई जा रही। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से किडनैप होने वाले 5 साला निखिल तकरीबन 2 हफ्तों बाद बहिफाजत बाजियाब कर लिया गया। पुलिस ने बच्चे को किडनैप करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और इन्वेस्टिगेशन की मदद से मुलजिम तक रसाई हासिल की गई है। पुलिस ने बच्चे को इसके वालिदैन के हवाले कर दिया, जबकि मजीद इन्वेस्टिगेशन है जारी। तेलंगाना काबीना ने मूसा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले की मंजूरी दे दी है, जिस पर 7,345 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंसूबे के तहत तकरीबन 21 किलोमीटर इलाके में तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। काबीना के तहत तालीम और रोजगार के शोबों में भी कई अहम फैसलों की मंजूरी दी। मंसूबे पर मौसर अमल दरामद के लिए 147 नई सरकारी आसामियों की भी मंजूरी दी गई। केरला के वज़ीर आला वी.डी. सत्यसेन ने वायनाड लिटरेचर फेस्टिवल 2026 की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। ये अदबी मेला 20 से 23 दिसंबर तक वायनाड में मुनक़िद होगा। फेस्टिवल में मुल्क व बैरून मुल्क के मारूफ अदीब, शायर और दानिश्वर शरीक होंगे। तक़रीब में अदब, सक़ाफ़त, माहौलियात और समाजी मसाइल पर मुबाहिज़े और सक़ाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। ईटा में सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस को तेज़ रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 5 अफराद जाँ बहक और 11 ज़ख्मी हो गए। बस तकनीकी खराबी के बाद रोकी गई थी और मुसाफिर बाहर सड़क किनारे खड़े इंतजार कर रहे थे। तमाम ज़ख्मियों को ईटा मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनका इलाज जारी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए इमदादी हिदायत जारी की। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले के 8 दिन बाद मलबे में दबे शख्स हरनान गिल को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने 140 टन मलबे के नीचे से इन्हें 100 घंटे से ज़्यादा कोशिश के बाद बाजियाब किया। अहलकारों के मुताबिक गिल को ऑक्सीजन ड्रिप और इब्तदाई तिबी इमदाद फौरी तौर पर फराहम की गई। रेस्क्यू टीम ने इस वाक़े को एक इंतहाई मुश्किल और पेचीदा ऑपरेशन करार दिया। तेलंगाना हुकूमत ने आइमा इकराम और मोज़नीन के लिए जून 2026 का एजाज़िया जारी कर दिया है, जिसके तहत तकरीबन 8 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। इस रकम से 15,958 आइमा व मोज़नीन को रियासत भर में माली इमदाद फराहम की जाएगी। वक्फ बोर्ड ने हुकूमत के इस इक़दाम को मजहबी खदमात अंजाम देने वालों के लिए अहम सहारा करार दिया। हुकाम के मुताबिक ये एजाज़िया वज़ीर आला रेवंत रेड्डी समेत रियासती क़यादत के ताउन से बरवक्त जारी किया गया। तेलंगाना में गुरुकुल स्कूलों की खरीदारी में मुबैना बदउनवानियों के इल्ज़ामात पर कांग्रेस और बीआरएस रहनुमाओं के दरमियान सख्त सियासी कशीदगी पैदा हो गई। इस तनाज़े के दौरान साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव समेत कई बीआरएस रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीआरएस और हुकूमत के रहनुमाओं आमने सामने आए, जिसके बाद हैदराबाद में हालात कशीदा हो गए। हुकूमती वज़रा ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए ओपन टेंडर के ज़रिए मुकम्मल शफ़ाफ़ अमल का दावा किया। TGRERA ने फैसला दिया है कि कई साल बाद प्लॉट की सफाई का मुतालबा बिल्डर पर नहीं डाला जा सकता। खरीदार ने 2018 में प्लॉट खरीदा था और बाद में इसकी हालत पर शिकायत की। बिल्डर ने कहा कि प्लॉट इसी हालत में कबूल किया गया था। अथॉरिटी ने सिर्फ बिजली की सहूलत मुकम्मल करने का हुक्म दिया, बाकी मुतालबात मुस्तरद कर दिए। ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 और 27 का आगाज़ हो गया है। इस स्कीम के तहत मुंतखब स्टूडेंट्स को 40,000 रुपये तक माली इमदाद दी जाएगी। 9वीं जमात से पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्टूडेंट्स इसके लिए अहल हैं। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2026 मुकर्रर की गई। एक्टर आमिर खान ने तीसरी शादी की तस्दीक कर दी है और कहा है कि वो 5 जुलाई को शादी करेंगे। ये तकरीब मुंबई में इनकी रिहाइशगाह पर सादगी से सिर्फ करीबी अफराद के साथ होगी। आमिर खान की होने वाली दुल्हन गौरी स्पिरिट हैं, जो वेलनेस के शोबे से वाबस्ता रखती हैं। ये इनकी तीसरी शादी होगी। इससे पहले वो रीना दत्ता और किरण राव से शादी कर चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन ने जज तबस्सुम खान को धमकियों की सख्त मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि जजों को फैसलों पर धमकियां देना अदलिया की आज़ादी पर हमला है। तंजीम ने मुतालिबा किया है कि खातून जज को फौरी सिक्योरिटी फराहम की जाए। आखिर में जज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा किया गया। महकमा मौसमियात ने ग्रेटर हैदराबाद समेत कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आधी रात के बाद गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी पेशनगोई की गई है। हुक्काम ने शहरियों और ड्राइवर्स को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की। तेलंगाना हुकूमत ने सैयद एहसन हाशमी को हज कमेटी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। इन्हें तेलंगाना उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर की इजाफी जिम्मेदारी भी दी गई है। ये जिम्मेदारियां पहले मोहम्मद असदुल्ला के पास थी, जिन्हें अब फारिग कर दिया गया है। हुकूमत ने इन्हें फौरी तौर पर ओहदा संभालने की हिदायत जारी की। सरकारी स्कूलों में बच्चों को हिंदू मंतरों या मजहबी रसूमात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने वाज़ेह किया है कि मजहबी आज़ादी और सेक्युलर उसूलों का एहतराम लाजमी है। हुकूमती सर्कुलर को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त निमटा दी गई। अगर ज़बरदस्ती हो तो मुतासरा फरीक दोबारा अदालत से रुजू कर सकता है। हैदराबाद की अदालत ने मदरसे के टीचर को 11 साल बच्चे से ज़्यादती पर 20 साल कैद की सज़ा सुना दी है। मुतासिर बच्चे के वालिद की शिकायत पर 2022 में केस दर्ज हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के बाद मुलजिम सैयद नदीम को मुजरिम करार दिया गया। अदालत ने 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। हैदराबाद में शादी का झांसा देकर खातून से ज़्यादती करने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ। मुलजिम ने खुद को आर्मी ऑफिसर जाहिर करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से फ़ोटोज़ बनाकर मुतासिरा को धोखा दिया। इसने रकम भी वसूल की और बाद में धमकियां देकर राब्ता ख़त्म कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पहले भी इसी तरह के फ्रॉड में मुलविस रह चुका है। पाकिस्तान में भयानक बस हादसा। बलूचिस्तान में मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कम से कम 40 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। बस में गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। इमदादी टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के लंगर हाउस इलाके के एक होटल में लड़की रेणुका की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। इसकी लाश कमरे में फांसी से लटकी हुई मिली, जिस पर पुलिस को इत्तला दी गई। रेणुका होटल में फारूक नामी शख्स के साथ ठहरी हुई थी। फारूक कुछ देर बाहर गया और वापस आकर इसने लाश देखी। पुलिस ने फारूक को हिरासत में लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तेलंगाना करीमनगर में एक 55 साला खातून को सोना और रकम लूट कर कुएं में फेंक दिया गया। मुलजिम ने इसे नौकरी का झांसा देकर बाहर बुलाया और वारदात अंजाम दी। खातून तकरीबन 21 घंटे कुएं में फंसकर जिंदा रही। इसने मोटर पाइप पकड़कर पानी में रहते हुए अपनी जान बचाई। बाद में देहातियों ने इसको रस्सियों की मदद से बाहर निकाला। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के ओल्ड सिटी की 8 तारीख़ी कमानों की मरम्मत के लिए 11.86 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये कमानें कुतुब शाही और आसिफ जाही दौर की अहम तारीख़ी विरासत हैं जो वक्त के साथ ख़राब हो चुकी हैं। मंसूबा QQSUDA और HMDA के ज़रिए मुकम्मल किया जाएगा ताकि इन्हें महफूज बनाया जा सके। हुकाम के मुताबिक पहले मुख्तसर रकम नाकाफ़ी थी, इसलिए अब मुकम्मल बहाली का फ़ैसला किया गया। तेलंगाना में सियाहत के वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव और BRS रहनुमा हरीश राव के दरमियान रियासत के कर्जे पर सियासी तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। जुपल्ली ने कहा कि वो अपने दावों पर 5 बजे प्रेस क्लब में बहस के लिए तैयार है। इन्होंने चैलेंज किया कि अगर इनके दावे गलत साबित हो तो वो इस्तीफ़ा देने को तैयार है। इन्होंने KTR, KCR या हरीश राव को बहस के लिए आने की दावत दी। दूसरी तरफ हरीश राव ने हुकूमत के कर्ज के आदाद व शुमार को गलत करार देते हुए अपने अलग आदाद व शुमार पेश किए। बेंगलुरु के एक प्राइवेट कंपनी कैंपस में वाक़े डे केयर सेंटर में बच्चों से बदसलूकी के इल्ज़ामात में 2 ख़वातीन स्टाफ को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान की शनाख्त मंजुला और विजय लक्ष्मी के तौर पर हुई है। इल्ज़ामात में बच्चों को वॉशरूम में और वॉशिंग मशीन में डालने जैसे संगीन वाक़यात शामिल है। पुलिस ने केस की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए SIT तश्कील दे दी है और मज़ीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्को। हैदराबाद के गटकेसर रेलवे स्टेशन के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां वरंगल से तारुकने वाले जोड़े ने रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी कर ली। मरने वालों की शनाख्त श्रीशा और रवि कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों हयात नगर में रिहाइश पजीर थे। GRP ने केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। वाक़े की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी।
तेलंगाना के हनुमाकोंडा में एक नए होटल के इनॉग्रेशन के मौके पर 300 मुफ्त बिरयानी पैकेट्स की तकसीम के ऐलान के बाद तकरीबन 1000 अफराद जमा हो गए। हजूम ज़्यादा होने की वजह से मौके पर धक्कम धक्की और हल्की अफरा तफरी पैदा हो गई। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा और सूरत हाल को काबू में कर लिया। हुकाम के मुताबिक इस वाक़े में कोई बड़ा नुकसान या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं फातिमा। आपको मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।